वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक क्या है, खत्म हो चुका है। मतलब कि हमने 20 नंबर के जो हमारा व्याकरण का पोर्शन था वो हमने देख लिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उसके बहुत सारे हमने टेस्ट भी देख लिए। अब वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने 3 व्याकरण के टेस्ट कराए और बाकी हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद भी हमारा टेस्ट है। मतलब क्योंकि हमें ना अपना ये हिंदी में 30 नंबर फिक्स करना है, 20 नंबर व्याकरण पोर्शन, 10 नंबर जो हमारा ये है शब्द सामर्थ्य क्या होता है, व्याकरण की प्रवृत्ति क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये 10 नंबर हम एक वीडियो में अपना कंफर्म कर लेंगे। 20 नंबर की वो व्याकरण, मतलब हमारे हिंदी का 30 नंबर का सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिससे हमें क्या होगा कि हमारा 30 में हमारा हिंदी में एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, पूरा हमारा क्या सही है। और जो हम पढ़ाए हैं लगभग उसी से सारे क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। मतलब या तो घुमा फिरा के पूछेगा या तो वैसे ही आ जाएगा, इसलिए आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए आपको मेरे सारे वीडियोस ये सब देखने पड़ेंगे, तब आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, आइए हम ये वाला भी पार्ट देख लेते हैं। हमारा क्या है यहाँ पे, भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण मतलब भाषा शिक्षण, मतलब ये शिक्षण इसलिए क्योंकि हम भाषा की शिक्षा के बारे में जान रहे हैं। शिक्षण मतलब क्या है, भाषा के बारे, भाषा हो गया, भाषा मतलब हमारी लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, और शिक्षण मतलब उसको हम शिक्षा में कैसे प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षा में से हम बच्चों को कैसे जानेंगे। लैंग्वेज मतलब भाषा, जैसे हमारी चीज क्या है, भाषाएं हैं। हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई मराठी, कोई तेलुगु, मतलब जिसकी जो लैंग्वेज है। अब भाषाओं का अर्थ क्या होता है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब जैसे कि आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं और हमें इंग्लिश नहीं आती है, आपको हिंदी नहीं आती, तो हमारे आदान प्रदान कैसे होंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम आपकी भाषा को नहीं समझेंगे, आप हमारी भाषाओं को नहीं समझेंगे। इसलिए भाषा का अर्थ ही क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। मतलब जो जिस लैंग्वेज में बोल रहा है, जिस भाषा में बोल रहा है, हमें उसी भाषा में अगर हमें जानकारी रहेगी तभी तो हम बोल पाएंगे। और हम प्रायोरिटी के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब हमारा जो सिलेबस क्या है वो 1 से 5 तक के बच्चों का। तो 1 से 5 KVS मतलब हमारा 1 से 5 के बच्चों का, तो 1 से 5 के भाषा जो मदर लैंड होगी, जो उसकी मातृभाषा होंगी, वो हमें जानना है, तभी तो हम उसे बता पाएंगे कैसे क्या करना है। इसलिए हमारे लिए भाषा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें भाषा से ही दूसरे के उसके विचारों को, उसके बातों को हम समझ पाएंगे और हम उसे अपना हर चीज उसके विचारों वालों उसे दे पाएंगे। इसलिए भाषा का अर्थ क्या होता है, अपने आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान का एक माध्यम हो जाता है हमारा भाषा। कि हम उसे माध्यम इसलिए क्योंकि हम उसे समझेंगे तब वो हमें समझेगा। अर्थात भाषा वो साधन है जिसका उपयोग विचारों के आदान प्रदान के में किया जाता है। इस प्रकार भाषा साधन है, ना कि साध्य या उद्देश्य है। भाषा हमारा क्या है, साधन है। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाषा साधन है कि साध्य है, तो भाषा हमारा क्या है, साधन है, ना कि साध्य है। साध्य मतलब उद्देश्य, उद्देश्य नहीं है भाषा हमारा साधन, क्योंकि हम उसे जान रहे हैं, उसके विचारों को समझ रहे हैं, वो हमारे विचारों को समझ रहा है। इससे हमारे 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। शब्द सामर्थ्य मतलब शब्दों के आदान प्रदान, मतलब हमें कैसे क्वेश्चन बनाना, हम उसकी बातों को जानेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये विचारों का आदान प्रदान दो शाब्दिक भी होता है और सांकेतिक, मतलब एक हम शब्द के द्वारा कहते हैं, एक संकेत के द्वारा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जो बच्चा बोल पा रहा है, हम टीचर हैं, आप 2 बच्चे हैं, आप बोल पा रहे, कुछ बच्चे गूंगे भी होते हैं जो बोल नहीं पाते। ठीक है, जो बोल नहीं पाते उन्हें क्या हम इशारों से, संकेत के माध्यम से बताते हैं कि हाँ ऐसे 1, जैसे 5, 10 पढ़ना है तो वो 10 कैसे जानेगा, हम तो 10 बोल देंगे पर वो नहीं जान पाएगा, तो वैसे बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या हमारे फिंगर, हमारे कितने फिंगर है हैंड में 10, ऐसे उसे समझाएंगे। इसलिए भाषा क्या है, 2 प्रकार की हो गई, शाब्दिक भी हो गई और संकेतिक भी हो गई। ठीक है, जब विचारों का आदान प्रदान शारीरिक हाव भाव से संकेतों के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अशाब्दिक या संकेतिक रूप कहा जाता है। और जब बच्चों को बोलने, और जब बच्चा, जैसे हम बोल दिए कि सांकेतिक मतलब जो अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे शरीर के हाव भाव से कर रहा है। इसलिए हम पहले बता दें कि हमारे हैंड में कितने 10 फिंगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो क्या बता रहा है, अपने शारीरिक ही हाव भाव से बता रहा है। और जो बोल ले रहा है वो शाब्दिक हो जाएगा।
और ये क्या होता है, बच्चों में बोलने की क्रिया जो 8 माह से ही प्रारंभ हो जाती है। किस माह से प्रारंभ हो जाती है? 8 माह से। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने होते हैं? 2 होते हैं। माह कितने होते हैं? 8 माह से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, 8 माह से पूर्व बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान शारीरिक या हाव भाव से संकेतों से प्रकट करते हैं। 8 महीने से बच्चा कुछ न कुछ बोलने लगता है, आ बा गा, मतलब अपना कुछ बोलने लगता है, पर उसके पहले वो क्या करता है? शारीरिक रूप से हाव भाव प्रकट करता है कि हाँ हमें ये करना है। ठीक है, ये इसमें कहा जा रहा है भाषा में। अब हमारा क्या, जब विचारों का आदान शब्दों के माध्यम से होने लगे उसे शाब्दिक कहते हैं या मौखिक रूप कहते हैं। जब हम शब्दों से कहने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भी कहते हैं। जब हम शब्दों से हम बोल रहे हैं तो क्या है? मौखिक ही बोल रहे हैं। लिख रहे हैं तो लिखित हो गया, शारीरिक हाव भाव से कर रहे हैं तो सांकेतिक हो गया। ठीक है, ये हमारा है। अब हम जानते हैं कि सर्वप्रथम रूप से बच्चों को शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, वर्ण या वाक्य का नहीं, क्योंकि प्रारंभिक रूप से अमूर्त होता है, अर्थात बच्चों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द अमूर्त अवस्था से उसकी स्मृति पलट कर, मतलब इसमें ये कह रहा है कि बच्चा क्या करता है? शुरू में क्या करता है? वो अपने कुछ भी बोलता है, जैसे बा बोल रहा है, पा बोल रहा है, माँ बोल रहा है, तो वो कोई वर्णमाला से, मतलब उसे ये नहीं पता है कि वो शब्द बोल रहा है कि वाक्य बोल रहा है। माँ बोल रहा है तो माँ क्या है हमारा? माँ हमारा व्यंजन में आता है, माँ हमारा कहाँ से बोला जाता है, ये उसे नहीं पता, वो अभी बोल रहा है। उसे अभी व्याकरण की प्रवृत्ति के बारे में आगे पता चलेगा, क्योंकि 8 महीने से बच्चा बोलना शुरू कर रहा है, तो 8 महीने का बच्चा बोल रहा है, उसे ये नहीं पता है कि 8 महीने के बच्चे को कि वो व्याकरण बोल रहा है, कि हिंदी के क्रम से वर्णमाला पढ़ रहा है, कि व्यंजन है, कि माँ कहाँ से बोला जाता है, कि उच्चारण स्थान, ये अभी उसे नहीं पता है, क्योंकि वो 8 माह का। हाँ, पर धीरे धीरे उसे क्या करेगा? पता चलेगा। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वर्णमाला का जो होता है वो ज्ञान बच्चे को किस वर्ष में होता है? तो 3 वर्ष में होता है, क्योंकि आजकल के क्या 3 वर्ष के बालक को वर्णमाला का मतलब क से ज्ञ तक का ज्ञान हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है केवीएस में, ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा है भाषा का। अब बच्चों का भाषा विकास कैसे होता है? इस संदर्भ में चॉम्स्की ने भाषा के जन्मदाता, अब किसे भाषा का जन्मदाता कहा जाता है? चॉम्स्की को। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, ज्यादातर पूछा जाता है कि भाषा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चॉम्स्की को कहा जाता है। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है, किसे कहा जाता है? चॉम्स्की को कहा जाता है। ठीक है, बच्चों में सीखने की क्षमता या प्रवृत्ति जन्मजात है, लेकिन ध्यान रहे कि क्षमताएं प्रवृत्तियों का विकास भाषाई वातावरण में ही संभव है। यदि बच्चों को भाषाई परिवेश नहीं मिलेगा तो उसमें भाषा का विकास नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि इसमें क्या है, हमें भाषा का जो उसके भाषाएं जो है वो जन्मजात होती हैं, पर वो क्या है, वो वातावरण पे भी निर्भर करता है। जैसे कि हम क्या है, वातावरण में इसलिए कहा गया कि जैसे कि बच्चा क्या है, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, माँ के घर में एक जैसे एक्टिविटीज करते हैं, बच्चे एक साथ के आराम से, वो हर एक बच्चा 9 महीने में जन्मता, कभी कभी 7 महीने में भी हो जाते हैं, पर सब माँ के बराबर। पर वो बाहर जब निकलते हैं तो उन्हें कैसा परिवेश मिलता है, कैसा वातावरण है, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा आगे क्या बनेगा। अब हम बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिए, ना तो खेलने जा रहा है, ना स्कूल जा रहा है, ना तो कहीं गेम में जा रहा है, मोबाइल में कैद के बच्चा कितना बोलेगा? जब उससे किसी से बात करेगा, किसी के विचारों का आदान प्रदान करेगा, तब तो बच्चा बोलना सीखेगा। इसीलिए पहले कहता था संयुक्त परिवार में जो बच्चे रहते थे, दादा दादी साहब, वो ज्यादा बोलते थे, उन्हें ज्यादा भाषा का विकास होता था। अब क्या है, एकांकी परिवार हो गया, माता पिता और बच्चे, तो बच्चा कितना बोल पाता है? माँ से, पापा से। जब वो बाहर जाता है, स्कूल जाने लगता है, तब वो बोलना सीख पाता है। और पहले क्या था कि वो दादा दादी के साथ रहता, 4 लोगों के साथ रहता था, तो बच्चा हर किसी से कुछ न कुछ सीखता रहता था। इसलिए लोग कहते हैं कि जो बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं वो ज्यादा बोलना है, वो जल्दी सीखते हैं, एकांकी परिवार के बच्चे कम सीखते हैं, क्योंकि वातावरण का सब वो है, वातावरण में हमारा ये चीज रहता है। ठीक है, अब क्या भाषा अर्जन एवं अधिगम, जब बच्चों में भाषा का विकास सहज एवं स्वाभाविक ढंग से स्वयं से होता है तो भाषा का अर्जन कहते हैं। अर्जन मतलब खुद से करना। ठीक है, हमारा मतलब भाषा का सहज एवं स्वाभाविक ढंग से हो रहा है। भाषा का विकास क्या हो रहा है?
सहज एवं स्वाभाविक ढंग से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाषा अर्जन कहेंगे। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सदैव भाषाई वातावरण में ही संपन्न होती है। बिना भाषिक वातावरण बच्चों में भाषा विकास नहीं हो सकता है, इसलिए भाषा का परिवेश होना बच्चों में उसी प्रकार का भाषा विकास। अब यदि बच्चे का घर परिवेश ऐसा होता है जहाँ बच्चे के विचारों का सम्मान नहीं मिलता, तो ऐसी दशा में बच्चे का भाषाई विकास मंद गति से होता है। यही मैंने आपको पहले ही समझा कि मतलब जैसा हमारा परिवेश रहेगा, बच्चा ज्यादा लोगों में रहेगा, ज्यादा सीखेगा, जल्दी सीखेगा, कम लोगों में रहेगा, लेट से सीखेगा और कम सीखेगा, क्योंकि उसमें क्या है, परिवेश पे है, घर का वातावरण कैसा है। इसलिए भाषा क्या है हमारा, इसलिए हमारा क्या जरूरी है कि भाषा विकास के लिए हमें क्या करना है, उसे ऐसे वातावरण में रखना है कि वो जल्दी सीखे और क्या नाम से हर चीजों को जल्दी सीखे और जल्दी से, क्योंकि उसे वातावरण पे भी डिपेंड है। इसलिए अब क्या है, द्विभाषिक या बहुभाषिक परिवेश में बच्चों में भाषा विकास करने के लिए अभिभावक को क्या करना चाहिए। ऐसी दशा में अभिभावक को चाहिए कि बच्चों में भाषा विकास के लिए भाषाई प्रयोग पर अधिक बल दे। साथ ही साथ अभिभावक को भी चाहिए कि भाषाई विकास में तीव्रता लाने के लिए भाषिक परिवेश को उपलब्ध। अब ये इसलिए कह रहा है क्योंकि आजकल के क्या है कि बच्चे, आजकल हर पेरेंट्स, हर पिता क्या कहता है जॉब करने चला गया, माँ भी उसके साथ चली गई, बच्चे भी, तो क्या वो दादा दादी से, नानी से, चाचा चाची से, बड़े दादा उससे दूरी हो गई, तो क्या देर से सीख रहा है। अगर वो गांव में होता है, सबके साथ होता है, तो जल्दी सीख लेता है, क्योंकि जितने लोग हैं कुछ ना कुछ उसके कान में जाएगा, कुछ ना कुछ वो सीखेगा। इसलिए कह रहा है कि बच्चों के लिए जो होता है वातावरण भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा है, उसको जैसा वातावरण मिलता है वैसा वो सीख लेता है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों को पीआरटी के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें भाषा का ज्ञान जो हमें उन्हें कैसे जल्दी सिखाना है। हर बच्चा स्कूल में आ रहा है, हर बच्चा पढ़ता है, पर टाप वही करता है, हर बच्चा नहीं टाप कर पाता, या हर बच्चे का नहीं हो पाता, कुछ बच्चे ही, एक दो बच्चे ही टाप करते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, तरीका अलग होता है, वातावरण अलग होता है, उन्हें सीखने का चीज अलग होता है, रहते सब एक ही जैसे है, क्या है, उसे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसे लोग कहते थे पहले के लोग, संगति का असर पड़ता है, मतलब अगर हम कितने भी अच्छे, पर हमारी संगति अगर बुरी हो गई तो हमें बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए वातावरण, इसीलिए जन्म से ही कहा गया कि वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे ये प्रश्न है, इसमें हम एक दो प्रश्न भी देख लेते हैं, जिससे हमारे क्या होंगे, थोड़ा बहुत डाउट हमारे जो रहेंगे समझाए वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, चंपा की माँ परिवार के अन्य सदस्यों से अनुरोध करती है कि वह सब घर के वातावरण में सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग करें, तो ऐसी दशा में चंपा की माता का यह भाषाई व्यवहार क्या प्रदर्शित करता है। अब चंपा की माँ कर रही है कि घर में जितने भी सदस्य हैं, दादा दादी, नाना नानी, बड़े पापा मम्मी, सब लोग एक ही भाषा का प्रयोग करें, मतलब अलग अलग भाषा का प्रयोग न करें, कि मतलब कोई हिंदी बोल रहा है तो कोई इंग्लिश बोल रहा है तो कोई उर्दू बोल रहा है, ऐसा न करे, एक ही भाषा का प्रयोग करे। तो उसने ये क्वेश्चन किया अपने घर में, तो उसने उत्तर क्या दिया, चंपा की माँ को ज्ञात है। अब देखिए, चंपा की माँ को ज्ञात है कि बच्चों का एक भाषाई परिवेश में भाषाई विकास की गति तीव्र होती है। हाँ, इसलिए चंपा की माँ घर के वातावरण को एक भाषाई वातावरण परिवर्तित करिए। क्यों कह रही है कि कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई उर्दू बोलेगा, तो बच्चा तीन तरह के उसके दिमाग डाइवर्ट है, वो कुछ सीखेगा, ये यहाँ से क सीख लिया, वहां से ए सीख लेगा, वहां से कुछ सीख लेगा, पर अगर एक ही भाषा से प्रयोग करेंगे तो जल्दी सीखेगा। वो जैसे कि हमें चैप्टर ही है, अगर ये हम क्लास बार बार देखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, तो हमारे दिमाग में क्या होगा, तीव्र गति से जल्दी सब सीख ले, और एक बार देख लिया उसका 4 दिन नहीं देखा तो भूल जाएंगे। मतलब ये किस पे बल दे, रिपीट पे, वही चीज हमारा क्या कह रहा है, बार बार कह रहा है, मतलब इसीलिए कह रहा है कि हमारे जब एग्जाम लगे थे तो पहले हम पढ़ते हैं, फिर बाद में एग्जाम के समय क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन क्या मतलब, हमने पहले पढ़ा है, रिवीजन कर लिया, दिमाग कंठस्थ हो गया और मैं डाउट नहीं रहता, इसलिए वो कह रही है। चंपा की माँ ने इस भाषाई व्यवहार से एक से अधिक भाषा बोली जा रही है, इस प्रकार से हम कहते हैं कि चंपा की माँ के लिए ऐसा समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराना चाहती है जैसे कि बच्चा की भाषाई गति
क्या हो, तीव्र हो, क्योंकि वो जान रही कि एक चीज अगर वो बार बार देखेगा, बार बार वही चीज होगा तो जल्दी सीखेगा। और वह कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो वो जल्दी नहीं सीख पाएगा, उसे दिक्कत हो जाएगी, देर से सीखेगा तो क्या होगा, इसकी भाषाई गति मंद हो जाएगी और ऐसे क्या रहेगी, तीव्र रहेगी। ठीक है, ये हमारी बात थी। अब एक क्वेश्चन और है, रोहन अपनी मातृभाषा में अच्छे से बातचीत कर लेता है लेकिन वो कभी विद्यालय नहीं गया, तो रोहन का यह भाषाई व्यवहार क्या प्रदर्शित करता है। मतलब वो कह रहा है कि रोहन जो है वो मातृभाषा मतलब मदरलैंड, उसकी जो मतलब भाषा है वहाँ की, हिंदी जो भी है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मतलब जो भी बोलता है वो अपनी माता से अच्छे से बात कर लेता है। हाँ, उसे भाषाई व्यवहार में मतलब उसका भाषाई व्यवहार ये क्या प्रदर्शित करता है। अब रोहन की माँ वो अपनी माँ से अच्छे से बात करता है। रोहन का भाषाई व्यवहार प्रदर्शित करता है कि रोहन में भाषाई प्रक्रिया संपन्न हुई है, ना कि अधिगम की। मतलब ये क्या कह रहा है कि इसकी भाषाई प्रक्रिया हमने अर्जन से मतलब उस स्वभाव से अपनी माँ से सीखा है। उसने अपनी माँ से, वो स्कूल नहीं गया है, उसकी माँ ने उसे सिखाया है, उसकी माँ ने उसे सहज स्वभाव, अर्जन मतलब क्या होता है, सहज और स्वाभाविक ढंग से सिखाया। अधिगम मतलब होता है सीखना, मतलब जो हम उसकी माँ जो सिखाई है वो एकदम क्रम से सिखाई है कि पहले क बोलो, फिर उसके बाद ख बोलो, फिर ग बोलो, फिर घ बोलो, फिर अंगा बोलो। और जो दूसरा कोई सिखाता है तो हाँ ये चीज सीख गया, हो गया 1 2 3 4 1 से 10 तक सीख गया, हो गया। पर 1 2 3 4 अगर हम क्रम से सीख रहे हैं, स्वाभाविक ढंग से सीख रहे हैं, तो वो हम नहीं भूलेंगे। वो हमें क्या है, क्रम से पढ़ी हुई चीज है तो वो नहीं भूलती। अगर हमने 1 पढ़ा उसका 5 पढ़ दिया तो गैप हो जाता है, इसमें क्या होता है 4 का, ये हमें क्रम से कंफ्यूज करता है। इसलिए अर्जन मतलब होता है स्वाभाविक ढंग से सीखना, क्रम से सीखना, इसलिए वो सीख ले रहा है। इसलिए हमने क्या देखा, भाषा और भाषा से कैसे क्वेश्चन है उसको देख लिया कि हाँ हमारा भाषा का क्वेश्चन क्या करता है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है या कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये दिक्कत हमारी डाउट खत्म हो जाएंगी। अब मातृभाषा, मातृभाषा क्या, घर के परिवेश से जुड़ी हुई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अब जो हमारे घर में बोली जा रही है, जो हमारी मातृभाषा, ये हमने देखा। ठीक है, अब क्या है, भाषा, इतिहास और उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने जान लिया कि मातृभाषा क्या है, कैसे हम सीखेंगे, अधिगम, अर्जन, भाषाएं क्या होती है, पर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का आदि वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। किसी भी भाषा की सभी ध्वनियों में प्रतिनिधि स्वम ने एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा के उदाहरण बनते हैं। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि हमारी भाषा की प्रवृत्ति कहाँ से, जो हमारी मुख से उच्चारित होती है। मुंह मतलब हम जो बोल रहे हैं, मुख से जो उच्चारित हो रही है वो हमारी क्या है, भाषा है। मुख से जो उच्चारित हो रही है और जो हमने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जो हम दूसरा कोई हमें बता रहा है, हम उसे बता रहे हैं, वो हमारी भाषा है। अब भाषा हिंदी, अब हमें हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा सा जान लेता है। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है जो भारत की राज्य भाषा है। हिंदी भारत की क्या है, राज्य भाषा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी क्या है, राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, कैसी भाषा है, तो कैसी भाषा है, राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग ए 1, 7 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है। किसमें है अनुच्छेद 343 से लेके 351 में है। अब कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ लेता है कि कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से अनुच्छेद में है हमारा 343 से 351। 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। अब 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। मतलब हमारे क्या है, हिंदी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की हिंदी में कितनी संख्या है, 22 है। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, मतलब 4 कैसे, 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। कौन से अनुच्छेद 343 से 351। कौन सी, हिंदी क्या है हमारी भारत की राज्य भाषा है। राज्य भाषा है एक,
कौन से अनुच्छेद से है? 343 से 351 तक में है 2, 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, और भाग में कितने हैं? 1 से लेकर के 7 तक में। भाग 1 से लेकर 7 तक में 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं, ये हमारा, ये इसलिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना भाषा, तो भाषा के सब कुछ हमारे क्या हो जाए? क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण हम क्यों ले आए? क्योंकि हमारा व्याकरण टॉपिक है। शब्द सामर्थ्य, शब्द सामर्थ्य हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा शब्द क्या है? वाक्य, मतलब शब्द और वाक्य, सब हमने व्याकरण में पढ़ा। शब्द क्या है? भाषाएं कैसे हैं, कैसे बोली जाती, क्या है? व्याकरण इसलिए क्योंकि व्याकरण उसमें है। व्याकरण एवं प्रयुक्ति, व्याकरण क्या है, हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो व्याकरण तो हम पहले जानेंगे तभी तो प्रयोग जानेंगे। हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला जो शास्त्र है, हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा। मतलब क्या है कि हिंदी व्याकरण का मतलब क्या होता है कि शुद्ध रूप, मतलब हमारा अशुद्ध नहीं होता, शुद्ध रूप लिखना, शुद्ध रूप बोलना, शुद्ध रूप में बात करना, मतलब हमारा शुद्ध रूप जो होता है वो हमारा क्या है? व्याकरण है। मतलब हम उसे व्याकरण मतलब कि शुद्धता होनी चाहिए। किसी भी चीज का अगर हम अर्थ शब्द लिख रहे हैं तो वो हमारा शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, वो व्याकरण है। हिंदी के स्वरूप में 4 खंडों के अंतर्गत किया गया है। यथा वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि, वर्ण, शब्द तथा विचार के अंतर्गत शब्द के। अब इसमें क्या है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, सब क्या है? ध्वनि मतलब जो हम, ये हमारे आवाज निकल रही है। वर्ण जैसे हम क बोल दिए, ये हमारा वर्ण हो गया। शब्द हो गया हमारा कमल, जैसे वाक्य है कमल अच्छा है, ये क्या हमारा वाक्य हो गया। तो व्याकरण हमें क्या बताता है? हमें व्याकरण हमेशा शून्य, जीरो से बता रहा है वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। इसलिए कह रहा है व्याकरण में क्या है? शुद्धता है। प्रयोग मतलब हम क्या करते हैं? शुद्ध रूप करते हैं, मतलब क्रम से करते हैं, और जो चीज बोलते हैं सही नियमों के अनुसार पढ़ते हैं। व्याकरण क्या है? हमारा शुद्ध रूप है और उसे हम नियमों के अनुसार पढ़ते हैं। हम नियम क्रम के अनुसार चलेंगे। पहले वर्ण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शब्द पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे। तब ऐसे ये नहीं कि हम पहले वाक्य पढ़ लिए बाद में ध्वनि पढ़ लिए। तो ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य हम क्रम से चलेंगे, इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, अब क्या है? आधुनिक मानक में हिंदी हिंदुस्तान का भाषा का मानकीय संस्कृत पाठ अंग्रेजी भाषा के साथ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भारत की अधिकृत भाषा या भारत के गणराज्य की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। अब क्या कह रहा है? हिंदी क्या है हमारी? जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उसमें एक भाषा हमारी क्या है? हिंदी है। भारत की गणराज्य की 22 अनुसूचित भाषाओं में से है। ठीक है, ये हमारी क्या है? 22, क्योंकि संविधान में लिखा है। क्या है? संविधान ही तो है अनुसूची, अनुच्छेद हमारी जो बोल रहे हैं हम भाई, ये सब क्या है? संविधान। इसीलिए गणराज्य मतलब 22 अनुसूचित जो भाषाएं होती है उसमें से हमारी क्या है? हिंदी है। और व्याकरण के बारे में हमने क्या जाना? व्याकरण मतलब शुद्ध रूप, नियम, क्रमबद्ध ढंग से हम सीख रहे हैं, वो चीज है, वो हमें व्याकरण। इसलिए हमें व्याकरण जानना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं ना, संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर क्रिया पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे। क्योंकि विशेषण में क्या है? संज्ञा सर्वनाम दोनों का प्रयोग होगा। क्रिया में हम जाने रहेंगे क्रिया क्या है, संज्ञा सर्वनाम में, तभी हमें क्रिया की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्रम से पढ़ेंगे, इसलिए व्याकरण है, इसलिए व्याकरण को जानना जरूरी है। हिंदी व्याकरण किसी भी व्यक्ति या छात्र के लिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा को धारा प्रवाह से बोलना बाहर भाषा का शिक्षा का एक मित्र अंग है। भाषा मतलब व्याकरण क्या है? कि हमें क्रम से शुद्ध रूप से चलना है, वो क्या है? हमारा व्याकरण है। इसलिए हम इसमें क्या देख रहे हैं कि भाषा का क्या होता है, शब्द प्रयुक्ति कैसे, हम शब्दों का प्रयोग कैसे है, व्याकरण एवं प्रयुक्ति मतलब हम व्याकरण क्या है कि नियम क्रमबद्ध से चल रहे हैं, उसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं हिंदी में कि हम एकदम नियम से चल रहे हैं, शुद्ध रूप से चल रहे हैं। संज्ञा पढ़ेंगे मतलब हमें क्रम से चलना है, मतलब क्रम से ही प्रयुक्ति मतलब हम बच्चे को ऊपर उसका व्याकरण कैसे पढ़ाएं। पहले उसको हम क से ग तक, क से पढ़ाएंगे, ज्ञ तक पढ़ाएंगे, अ ई पढ़ाएंगे, अ ई पढ़ा देंगे कि स्वर है। क से क्या है? ये हमारा व्यंजन है। वर्णमाला में कितने होते हैं? 52 होते हैं। ये हमारा क्या नाम से हम इसे कंठ से बोलेंगे, ताल से बोलेंगे, ये तो उतना भी आगे पढ़ेगा।
पर हम उसे ही बता देंगे कि हाँ ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये वर्णमाला है, इसमें 52 शब्द होते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे 52 होते हैं, ये हमारा सब क्या है वो उसे हमें जानना पड़ेगा। ये हमारा व्याकरण में भी प्रयोग कर रहा है और वर्णमाला में भी कर रहा है, इसलिए व्याकरण में प्रयुक्ति जरूरी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता है कि व्याकरण ही एक ऐसा है जिसमें 2 उपसर्ग होते हैं। व्याकरण ऐसा शब्द है जिसमें 2 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। बाकी आप देखोगे तो ज्यादातर में क्या होता है, एक उपसर्ग होता है, और व्याकरण में 2 उपसर्ग होते हैं, वी और आंग, वी और आंग। इसमें क्या होता है, 2 उपसर्ग होते हैं। व्याकरण में 2 उपसर्ग होते हैं। यहाँ क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं। अब ज्यादातर हमें क्या होगा, पता होगा कि एक ही होते हैं, नहीं 2 होते हैं, विंग और आंग, 2 उपसर्ग होते हैं व्याकरण में। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि शब्द सामर्थ्य क्या होता है, व्याकरण उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, भाषा क्या होती है, क्योंकि हमारा 10 नंबर ये भी है। तो ये क्या है हमारा यहाँ तक का। आप देखिए हमने आपको पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ा दिया, 10 नंबर का ये भी पठन कौशल जो थे, हाँ ये भी पढ़ा दिया। कौशल मतलब होता है सीखना, पठन मतलब हम जो पढ़ के सीख रहे हैं, ये हमने सब आपको बता दिया। मतलब केवीएस की हमने आपको केवीएस के 30 नंबर की हिंदी सारी कुछ पढ़ा दी है, इसलिए हमारा आज से केवीएस का सिलेबस क्या होता है, खत्म हो जाता है। और आपके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे साथ जुड़े और पढ़ें, अच्छे से आपको जानकारी हो जानी चाहिए। हर चीज़ हमने आपको पढ़ाया, टेस्ट दिया, उसके बाद हर 10 नंबर का 20 नंबर मतलब हिंदी का हमने पूरा एक कंप्लीट सिलेबस किया। और हमारी डेट भी है, एग्जाम का पेपर भी है लगा हुआ है, इसलिए आपको केवीएस के लिए आपकी हिंदी में हम भगवान से यही इच्छा करेंगे, प्रार्थना है कि आपकी हिंदी में 30 में 30 सही हो, आपकी हिंदी में बिल्कुल गलत ना हो, और हम केवीएस के लिए हिंदी की तरफ से पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और आपका सिलेबस भी खत्म हो चुका है। पेपर से पहले मतलब पेपर से हमारा 22 से लगा हो, हमारा 19 से ही सिलेबस खत्म हो चुका है। अब हमें केवीएस के लिए पूरी तरह तैयार है, अब हमें हिंदी से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आपको हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, फिर आप लोगों से भी कहें कि हाँ मैम ने पढ़ाया था, हमने पढ़ा बहुत अच्छा। इसके लिए आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।